एक ऐसा खजाना जो हमारे पास है, लेकिन अपनी गलतियों से, अपने जीवन की आदतों से हमने उस खजाने की चाबी को कहीं खो दिया है। बहुत बड़ा खजाना लेकर चल रहे हैं हम अपने भीतर। बाहर के खजानों की तलाश करते करते तो हम थक गए, और थक ही जाता है, क्योंकि उसमें सिवाय थकान के, सिवाय निराशा के कुछ मिलता नहीं। एक खजाना और है भीतर कि जिसकी जरा सी खोज में भी आदमी का जीवन धन्य 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 हो जाता है। चेतना है भीतर सोई हुई, मूर्छित पड़ी है, कोई उसको होश नहीं है। होश की कहीं शिक्षा नहीं है, न मां देती, न बाप देते, न समाज देता, न शिक्षक देता, कोई देता नहीं। होश का काम होता है सदगुरु के पास। इसलिए सोई चेतना में प्रकाश को भरो। जो बिखरे हैं चित्त के मोती, उसे एकत्रित करो। हमारा चित्त बहुत बिखरा हुआ है। जो मोती है वो बहुत बिखरे पड़े हैं, उसकी माला हमने बनाई नहीं। बिखरे हैं जो चित्त के मोती, उसे एकत्रित करो। आज शिविर का शुभारंभ और विषय ऐसा है कि बहुत रहस्यपूर्ण और बड़े काम का भी है। इसकी चर्चा में बहुत मुझे भी मजा आएगा और आपको सुनने में भी बहुत मजा आएगा। ये ऐसी गहरी बात किसी समय में गुरुकुलों के आश्रम में की जाती थी, और ये भी एक आश्रम है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ गहरी बात हो जाए, इसलिए टॉपिक को मैंने चुना। देखिए, कुंडली और 7 चक्रों की बात 8वीं शताब्दी में सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों में पाई जाती है, और हिंदू ग्रंथों में इसका प्रवेश करीब करीब 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। और इस कुंडलिनी जागरण 7 चक्रों की बात, इसको बढ़ावा, इसको विस्तार मिला है अभी 400-500 साल पहले, 16वीं शताब्दी में। उपनिषदों में इसकी कोई चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 400-500 साल पहले ये कुंडलिनी का विज्ञान, 7 चक्रों का विज्ञान मनुष्यता के अस्तित्व में आया। लेकिन फिर भी जो बात कही जा रही है कुंडलिनी योग में, वो बात अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो चेतना है वो जितना नीचे हो सकती है, उस स्थान का नाम है मूल आधार, मूलाधार। जितनी नीचे हो सकती चेतना, उस स्थान का, उस केंद्र का नाम है मूलाधार। सबसे नीचे का स्थान, जहां पर आपकी रीढ़ की आखिरी हड्डी है, लास्ट, वहां पर रहती है हमारी चेतना। फिर अलग अलग चक्र बताए गए। वो अलग अलग चक्र है, वो वास्तव में तुम्हारी ही चेतना की अलग अलग ऊंचाइयों का, अलग अलग स्तरों का नाम है। तो सबसे नीचे बता दिया कि मूलाधार है। फिर कह दिया कि जहां तुम्हारे जनन अंग है, जहां उनकी जड़ें हैं, वहां स्वादिष्टान चक्र है। फिर जहां तुम्हारी नाभि होती है, उसे कह दिया कि मणिपुर है। फिर जहां तुम्हारा हृदय होता है, कह दिया वहां पर अनाहत है। फिर जहां कंठ होता है,
उसे विशुद्ध कहा गया। फिर दो भवों के बीच में, दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, और फिर कहते हैं कि सब चक्रों को अगर पार कर लेते हो तो यहां पर, जहां पर हम लोग चोटी रखते थे भले ब्राह्मण लोग, यहां पर कहते हैं ब्रह्मरंध्र है, और यहां पर सहस्त्रदल कमल खिलता है। ये प्रतीक की तरह बताए गए, ध्यान रखना। हमारे शरीर में कहीं कोई चक्र नहीं है। ये प्रतीक में बताने का मतलब क्या है, समझने लायक बात है ये। अच्छा, इस प्रतीक को बताने का यही मतलब है कि हमारी जो चेतना है वो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल नीचे सोई पड़ी रहती है। प्रकृति ने हमको जगा के पैदा नहीं किया। प्रकृति चाहती कि तुम बिल्कुल सोए पड़े रहो। प्रकृति तुम्हारे से कोई भी यही अपेक्षा रखती है कि तुम उसकी प्रजनन क्षमता को आगे बढ़ाते रहो, बच्चे पैदा करते रहो। ये प्रकृति का सिर्फ काम होता है तुम्हारे साथ में। तो प्राकृतिक तौर पर बिल्कुल नीचे सोई पड़ी रहती है। इसलिए हर आम आदमी की चेतना प्राकृतिक रूप से देहबद्ध होती है, मात्र देह से जीता आदमी। इसलिए प्राकृतिक रूप से हर आदमी क्या सोचता है, अरे भाई मैं तो शरीर हूं और शरीर का बस मजा लेना है, इसको भोग में उतारना है, इस भोग का आनंद लेना है और मेरे को खत्म हो जाना है। ये आम आदमी की सोच रहती है, उसकी परिभाषा रहती है। तो जिस व्यक्ति की ये सोच है उस स्थिति को कहते हैं मूलाधार। और अभी इस ऊर्जा का, कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ। अभी सारा खेल मूल आधार पर ही चल रहा है। जब तुम्हारी चेतना थोड़ी ऊपर उठती है तो फिर स्वादिष्टान, मणिपुर, और एक बार ऐसे बढ़ते 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 हृदय चक्र पर आ गई तो ऐसा माना जाता है कि अब उच्चतर चक्र तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो रहे हैं। और ये सभी चक्र जो है वो तुम्हारे चेतना के चक्र है। शरीर पर कोई चक्र नहीं है, शरीर के चक्र नहीं है। शरीर ऊपर उठना जानता नहीं, ये ध्यान रखना। शरीर के पास ऊंचा उठने की कोई ताकत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो चेतना है उसकी ताकत है ऊपर उठने की। शरीर के माध्यम से सिर्फ प्रतीक की तरह दर्शाया जा रहा है, क्योंकि तुम शरीर में जीते हो, तुम्हारा देह भाव बहुत है, तो तुमको शरीर के तल पर ही तुमको समझाया जाएगा। शरीर के तल पर तुमको प्रतीक की तरह तुमको समझाया जा रहा है कि मूलाधार और सहस्त्रार के बीच चेतना को यात्रा करनी है। और उस चेतना को चूंकि ऊपर की तरफ यात्रा करनी है, तो क्या बोल दिया प्रतीक की तरह कि वो सांप की तरह तुम्हारे अंदर बैठी हुई है और वो ऐसे ऐसे यात्रा करेगी। और ये सारी साधना का लक्ष्य इतना ही है कि तुम्हारी चेतना नीचे से उठ करके ऊपर की तरफ आ जाए। तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात जो आम आदमी भूल गया है, और जो भी आपसे करवाते हैं चक्रों के नाम पर ये जो बातें चलती है, उसमें ये बात नहीं बताई जाती कि इसमें यह बात भूल जाते लोग कि सारी यात्रा चेतना को करनी है, शरीर को नहीं करनी है। ख्याल रखना, आपको सारी यात्रा चेतना को करनी है और उसका शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। जैसे कोई मुसाफिर हो, कोई यात्रा पर निकला है, तो यात्रा तो उस मुसाफिर को करनी होगी कि रास्ते को करनी पड़ेगी। रास्ता नहीं चलता, मुसाफिर चलता है। ऐसे शरीर नहीं चलता, तुम्हारी चेतना चलती है, तुम्हारा मुसाफिर चलता है। फिर हम सोचते हैं शायद ये चक्र जागने पे कुछ नाभि में होने लगेगा, कुछ हृदय प्रदेश में कुछ होने लगेगा, कंठ में कुछ होने लगेगा। तो फिर तुम भूल गए कि ये सब सांकेतिक था, प्रतीक था। ये तो बताने के लिए था कि तुम्हारी चेतना को ऊपर की तरफ उठना है। तुम्हारी चेतना थोड़ी है रीढ़ की हड्डी नीचे छुप के बैठी हुई है। वो छुप के बैठी नहीं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के पास में,
कोई सांप वहां बैठा हुआ नहीं है। ये तो बात को कहने का एक प्रतीक का तरीका भर है। फिर कुछ लोग कुंडलिनी की साधना करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि नाभि में, हृदय केंद्र में कुछ हो रहा है। जो भी होता है वो शरीर के कारण होता है। बात नाभि की, गले की, हृदय की नहीं है। ये 7 चक्रों का विज्ञान तुम्हारा चेतना का विज्ञान है। आम आदमी को समझाने के लिए ये चक्र, ये कुंडलिनी मार के बैठ के सर्पणी, ये सब आम प्रतीकों की तरह इसमें समझाया गया है। और ये बात कभी नहीं भूलना कि भारत किसानों का देश रहा है सदा से, और किसानों को पढ़ने लिखने के परंपरागत रूप से बहुत मतलब कभी रहा नहीं है। और तंत्र की जो विधियां हैं खास तौर पर विकसित की गई थी उनके लिए जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते थे, जो मैथुन में, शराब में, इसमें डूबे हुए लोग थे, उनके लिए तंत्र की विधियां विकसित की गई। तंत्र का पूरा क्षेत्र ही उन लोगों के लिए विकसित किया गया जो ज्ञान में रुचि नहीं रखते थे, जिनका श्लोकों से, ग्रंथों से बहुत संबंध नहीं बन पाता था। लेकिन हमारे जो करुणावान बुद्ध पुरुष थे, ऋषि थे, जिनमें करुणा अटूट भर के परमात्मा ने उनको भेजा था, तो उन्होंने देखा कि मुक्ति के अधिकारी तो ये भी है। चाहे कितना भी आदमी गर्त में डूबा हो, उसका भी जन्मसिद्ध अधिकार है चेतना को विकसित करना, इसका अधिकारी ये भी है। तो इनके लिए तंत्र का रास्ता अच्छा रहेगा। तो जिसमें ये लोग जी रहे हैं उसी में से उसको उठाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो शराब पीता ना, ये रहे प्रयोग, होश में पी, प्याले को उठा, प्याले को बना, होश में प्याले को उठा, वहां उसमें उसके ही जीवन में तंत्र को पहुंचाया गया। तंत्र का अर्थ होता है विधि। और तंत्र की परिभाषा एक और भी है कि तन तारे ते तंत्रा, जो तन से तुमको ऊपर उठा दे उसको तंत्र कहते हैं। मन तारे ते मंत्रा, जो मन से तुमको ऊपर उठा दे उसको मंत्र कहते हैं। तो इन किसानों के लिए, इन गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए तंत्र की विधि हमारे देश में विकसित हुई और कहा गया कि तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी जो पूरी ऊर्जा है, तुम्हारी पूरी चेतना की जो ऊर्जा है वो एकदम नीचे बैठी रहती है और उसको बड़ा करके बिल्कुल सर में सबसे ऊपर लेकर जाना है और फिर हमको एक दिन इस सर के पार भी निकल जाना है। तो अब ये जो प्रतीक विकसित किए थे उन दिनों में, ये स्वादिष्ठान चक्र के, मणिपुर के, विशुद्ध के, अनाहत के, ये प्रतीक विकसित किए गए थे, वे बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए थे। उन प्रतीकों में आज पढ़े लिखे लोग भी फंसे हुए हैं। वे उन लोगों के लिए प्रतीक बनाए गए थे भाई, और उनको लग रहा है कि वास्तव में पेट में कुछ हो रहा है, चक्कर सक्रिय हो रहा है, नाभि में कुछ सुसराहट हो रही है, कुछ खुजली आ रही है। सबसे उच्चतम साधना अगर कोई है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे उच्चतम कोई साधना है तो वो है सत्संग। और उस सत्संग में कही हुई बात, ये सबसे ऊंची साधना है। हमारे पुराने गुरुकुल को देखिए आप, उपनिषद के युगों में देखिए आप, क्या होता था वहां कोई विधियां नहीं थी, वो डायरेक्ट एनकाउंटर था गुरु और शिष्य के साथ। शिष्य अपनी जिज्ञासाओं को खूब गुरु के सामने प्रकट करता था, एक एक बात पूछता था। देखिए अष्टावक्र और जनक का संवाद, क्या गजब का संवाद है। देखिए अर्जुन और कृष्ण का संवाद, क्या गजब का संवाद है। वहां सिर्फ बात हो रही है, कहीं भी बात, उससे, क्योंकि तुम्हारी जो बात तुम सुनते हो, संसार की बात सुनते हो, उससे विचार बनते हैं। और सारी परेशानी तुम्हारी जिंदगी में क्या है? तुम्हारे विचार। परेशानी है क्या तुम्हारे जीवन में? एक ही परेशानी है, वो है तुम्हारे विचार। तो सबसे सीधी और सबसे डायरेक्ट साधना जो है वो यही है कि बात को समझो, तो काम हो गया। और ये देखो कि कौन सी बढ़िया विधि उपयुक्त है तुम्हारे लिए, कौन सी विधि तुम्हारे लिए काम की है। तो इसके लिए तुमको बार बार जिज्ञासा करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि समस्या क्या है मेरे भीतर।
आपको आ रहा है बुखार, आप पेट दर्द की गोली खा रहे हो। आपको आ रही खांसी और आप कैंसर की दवाई ले रहे हो। तो समस्याओं को पूछिए पहले, उसके बाद विधि को ध्यान में रखिए। क्योंकि समस्या है मन के अशांति की, और मन की अशांति क्या है? विचारों का जो कोलाहल चलता रहता है हमारे भीतर, वो मन, वो अशांति है। तो जब विचारों की अशांति है तो सबसे बड़ी अच्छी विधि क्या है कि आमने सामने बैठकर बात करो। जैसे हमारे देश में कैसे शास्त्रार्थ होते थे पहले, गजब की परंपरा थी हमारे देश में। ऐसा अमृत निकलता था उन शास्त्रार्थ, उन चर्चाओं से, उन बातचीतों से। हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। इतना शास्त्रार्थ होता था, बातचीत होती थी सिर्फ। कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज इनफ। प्रतीक और उदाहरण बहुत पुराना पड़ जाता है तो फिर उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है, और लोग उसके बारे में फिर बहुत भ्रमित भी हो जाते हैं, और भ्रमित करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड है ना आपकी। इसलिए आइए सबसे पहले आज हम मूलाधार चक्र की सच्चाई को जानते हैं, जो हमारे जीवन का केंद्र है, ये कि वास्तव में वो क्या है। क्योंकि 99.9 आदमी इसी केंद्र पर जी रहा है। अच्छा, मूलाधार चक्र जो है ये कोई भौतिक या शारीरिक चक्र नहीं है। पहली बात तो ये समझ ले आप। जितने भी चित्र आपको दिखाए जाते हैं उसमें शरीर की छवियां मिलेगी, मूलाधार बना मिलेगा, लेकिन शरीर में इसका कोई भी स्थान नहीं है। अच्छा, मूलाधार चक्र जो है हमारी प्राकृतिक वास्तविकता का, जो हमारा नेचर का प्रतीक है, वो पहला है। क्योंकि जन्म तो सबका प्रकृति से होता है। जन्म तो नेचर से होता ना, प्रकृति नहीं होता है। वही आपका मूल आधार है। अगर आप ऊपर नहीं उठे हैं जीवन में, तो वो जो मूलाधार है वही आपके जीवन का केंद्र बनकर रहेगा। और अधिकांश 99.9 लोग, इनका जीवन मूलाधार से ही संचालित होता है। यानी अधिकांश लोग जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी अपने पूरे जीवन भर, वो अपनी पार्श्विक और प्राकृतिक वृत्तियों से संचालित होकर करते हैं। अगर हम अपने जीवन के कर्मों को देखिए आप, तो कितनी सच्चाई पाएंगे इसमें आप, कि हमारी जो भी वृत्तियां हैं, हमारी जो भी आदत है, चाहे क्रोध उठता हो, लोभ उठता हो, लालच उठता हो, दूसरे के प्रति जलन उठता हो, तो ये सब हमारे अंदर पार्श्विक वृत्तियां हैं जिसको हम जी रहे हैं। हो सकता है कि तुम कोई काम बहुत ऊंचा भी करो, कोई व्यापार का मालिक हो सकता है, कोई राजनीति में ऊंचा नेता हो सकता है, कोई अच्छा कोई काम कर रहा है जिससे लगता है कि वाह क्या ऊंचाई पाई इस आदमी ने, क्या विस्तार पाया है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा संभावना अगर खोजी जाए तो यही है कि वो जो काम चाहे वो ऊंचा भी कर रहा हो, तो वो भी किसी प्राकृतिक केंद्र से ही हो रहा है, यानी मूलाधार से ही हो रहा है वो। अच्छा, प्रकृति के गुणों को अध्यात्म में क्या कहते हैं? दोष कहते हैं, विकार कहते हैं। और प्रकृति के गुणों में क्या सम्मिलित किया जाता है जो तुमको मिले हैं? मोह, मत्सर, काम, क्रोध, भय और समूची माया। माया को ही प्रकृति कहा जाता है। और ये सब हमको जन्म से ही हमारे भीतर बीज के रूप में मिले हैं। ये सारे के सारे जो विकार है हमारे भीतर, ये सब प्राकृतिक है और पार्श्विक है। ये जानवर में भी पाए जाते हैं, अकेले आदमी भी आप में नहीं है, ये सब जानवरों के भीतर भी है। तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें ये सब गुण दोष प्राकृतिक रूप से जन्म के साथ उस बच्चे में बीज के रूप में मौजूद रहते हैं। कौन से? जो मैंने आपको ऊपर बताए। अब तुमको कैसे पता चले कि तुम में जो गुण हैं
वो प्राकृतिक है या नहीं। तो बस ये देख लेना कि मेरे में जो गुण है, ये गुण जानवरों में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। बस ये देख लेना कि मेरे में जो गुण है, ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। ये देख लेना कि मेरे में जो चीज है वो बिना सीख के, बिना किसी प्रशिक्षण के मौजूद रहेगी या नहीं। जैसे तुमको कोई भी ट्रेनिंग न दी जाए, तुमको कोई भी प्रशिक्षण न दिया जाए, तो भी तुम्हारे भीतर एक उम्र में आकर के काम वासना उठने लग जाती है। कोई ट्रेनिंग नहीं होती इसकी, अपने आप उठती है। तो फिर वो क्या है? वो प्राकृतिक है, वो पार्श्विक है। जितनी भी ये चीजें हैं जो प्राकृतिक और पार्श्विक है, इसका संबंध मूलाधार से है। बात को समझो। और यही मूलाधार है हमारी हस्ती का, और यही हमारी हस्ती का, हमारी चेतना का सबसे निम्नतम बिंदु है, और वो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। और अधिकांश लोग धरती पर मूलाधार को ही केंद्र बना करके अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। हमारे जीवन का केंद्र आत्मा नहीं होती। हम आत्मा की बातचीत बहुत करते हैं, हम जिसको जीते नहीं उसकी बातचीत बहुत करते हैं। हमारी आदत है। हम प्रेम की बहुत चर्चा करते हैं। प्रेम देखो तो हमारे जीवन में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। चर्चा कितनी है, परमात्मा की कितनी चर्चा है, और परमात्मा का हमारे जीवन में जरा भी स्थान नहीं। तो हमारे जीवन का केंद्र विचार भी नहीं होते हैं, केंद्र पर भावनाएं भी नहीं होती है, बस हमारे जीवन में पार्श्विक वृत्तियां होती है। बस वही पार्श्विक वृत्तियां कभी भावना बनकर, कभी विचार का आवेग बनकर सामने आ जाती है। लेकिन केंद्र पर न तो भावना है, न विचार है, और न आवेग है। केंद्र पर तो बिल्कुल पार्श्विक वृत्ति है हमारे भीतर। जैसे देखो, पार्श्विक वृत्ति होती है संग्रह करने की, हर जानवर करता है। संग्रह करने की वृत्ति ये कहां से आती है हमारे अंदर? ये पशुओं से आती है। वैसे ही जानवर भी संग्रह करते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। किसी के क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, कहीं स्थान पर कब्जा कर लेना, ये पार्श्विक वृत्ति है। ये जंगल के जानवर भी पाई जाती है। और वही वृत्ति अगर आप में आ जाए, और आप किसी देश के राजा हो या देश के प्रधानमंत्री हो, और आप में कोई ऐसा विचार आ जाए कि मेरे को अपने देश का विस्तार करना है, विस्तारवाद की भावना आ जाए कि मेरे को देश को, जमीन को आगे बढ़ाना है, मुझे बड़ी जमीन चाहिए, देश की सीमाओं का विस्तार हो, तो आप कोई बहुत बड़ी ऊंची राष्ट्रीयता का काम नहीं कर रहे हैं। आप वास्तव में वो कर रहे हैं जो काम सड़क का एक कुत्ता भी करता है। ये सड़क का कुत्ता भी करता है कि उसकी भी जो जमीन होती है ना, उसका जो इलाका होता है, उसमें कोई और कुत्ता घुसे तो वो शोर मचाता है। और आप भी अगर यही काम कर रहे हैं कि मैं थोड़ी जमीन और किसी तरीके से हासिल कर लूं, थोड़ा पड़ोसी का प्लाट दबा दूं जब मेरा घर बन रहा है, तो आप वही काम कर रहे हो जो एक जंगली जानवर भी करता है। तो आप इस मूलाधार चक्र से संचालित हो रहे हो। अगर ये वृत्ति आप में है तो ध्यान रखना, आप कौन से केंद्र से काम कर रहे हो? मूलाधार से। इससे अभी आप ऊपर उठे नहीं। इसलिए फिर कुंडलिनी योग कहता है कि आपको मूलाधार से ऊपर उठना है। एक के बाद एक अन्य चक्र है, और आखिरी चक्र जो है वो आपको मुक्ति देता है कि आप प्रगति करते रहते हैं, आरोहण करते रहते हैं। ये चेतना के आरोहण का प्रतीक है। शरीर के भीतर कुछ नहीं ऊपर उठ रहा है, ध्यान रखना। ये मत करने लग जाना कि मेरी पीठ में ध्यान करते करते सुरसुरी हो रही है, कुंडलिनी जाग रही है, सब बकवास है। शायद खुजली आ रही होगी आपको, तो खुजा लेना, ठीक है ना? हाँ, वो खुजली आ रही होगी आपको, कोई सुरसुरी नहीं होती। शरीर से संबंध ही नहीं है साधनाओं का। सारा का सारा मतलब तुम्हारे भीतर जो चेतना है उसकी यात्रा है भीतर की। तो सबसे नीचे इस तरह की चेतना होती है
जो हम लेकर के पैदा होते हैं। और जन्म आपको किस लिए मिला है? ताकि आप चेतना के उस तल से ऊपर उठ सके जहां आपको प्रकृति ने पैदा किया है। उसी पे जी के समाप्त मत हो जाना। आपको जन्म इसलिए मिला है कि आप थोड़ा अपनी चेतना को उस तल से आप ऊपर उठा सको। और कुंडली योग कहता है जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं, आपका सोचने का ढंग, अपने जीने का ढंग, आपके उठने का ढंग, आपके बैठने का ढंग जैसे जैसे बदलता है, तो आप उस चक्र की यात्रा करते आगे बढ़ते जाते हैं। तो अभी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चेतना पूरी मूलाधार पर है। अच्छा, हम मूलाधार से ऊपर क्यों नहीं उठते? यह भी प्रश्न है। हम मूलाधार से इसलिए ऊपर नहीं उठते क्योंकि हमको यह दिखाई भी नहीं देता कि हम जो कर रहे हैं पूरे जीवन भर काम, वो बिल्कुल वही काम है जो एक जंगली जानवर भी करता है। ये कभी हमको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए कभी हम सोचते भी नहीं। हम सोचते हम तो बड़े महान हैं, हम पशुओं से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा अपनी वृत्तियों को टटोलिए भीतर, जरा अपने को देखिए। और जिस दिन तुमको यह दिखाई देने लग गया कि तुम जो कर रहे हो वो वास्तव में तुम नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ जंगल का जानवर कर रहा है, उस दिन समझ लो कि तुम्हारी कुंडली के जागरण की यात्रा शुरू हो गई। विधियों से नहीं होता, क्या रखना, ये तुम्हारी समझ से होगा। जिस दिन तुमको ये ज्ञान आ जाएगा कि तुम जो भी काम कर रहे हो जीवन भर में, तुम नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ जंगल का जानवर कर रहा है। ये जिस दिन तुमको दिखाई पड़ गया, जिस दिन तुम्हारे को इसका दर्शन हो गया, जिस दिन तुमने इसको देख लिया भर आंख से, उस दिन समझना कि तुम्हारी कुंडली जागरण की यात्रा शुरू हुई। इसलिए वेद कहते हैं, क्या कहते हैं वेद? कि समझ ही मुक्ति है। समझ ही मुक्ति है। जिस क्षण तुम ये स्पष्ट रूप से देख पाओ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कहीं भी ऊंची चेतना सम्मिलित नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें कोई ऊंची चेतना मेरी सम्मिलित नहीं है। सिर्फ वो जंगल की निचाइयों से आ रहा है, नीचे के तल से आ रहा है, जंगल की निचाइयों से आ रहा है, कुत्तों से आ रहा है, बिल्लियों से आ रहा है, जानवरों से आ रहा है, कीड़े मकोड़ों से आ रहा है। ये काम जानवर भी करता है। उसी क्षण तुम मूलाधार को त्याग करके ऊर्ध्वगमन के लिए तैयार हो गए। ये समझ तुम्हारी, बस तुमको समझना है बात को। सिर्फ जिस क्षण तुमको ये दिखाई पड़ गया ये सब चीजें, उसी क्षण तुम्हारे भीतर से परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो अपनी वृत्तियों पे ध्यान देना, अपने को देखना, अपने को दर्शन करना कि मैंने जो बातें आपसे कही आज पहले दिन मूल आधार के बारे में, अभी तक तो आपने कुछ और ही समझा होगा मूलाधार को। ऐसा भी हो सकता है मूलाधार के बारे में चर्चा, ऐसी वृत्तियां हो सकती है, इसी वृत्तियों को मूलाधार कहते हैं। तो अपने जीवन को देखना, और जिस दिन तुम अपने जीवन को बहुत साफ साफ क्लियर देख पाओगे, उसी क्षण तुम्हारी कुंडली की यात्रा शुरू हो गई।